तो 11 नंबर क्वेश्चन में गलती से भी ये वाला फॉर्मूला मत लगा देना, कौन सा अल्फा बराबर रूट के बाई सी, ये नहीं लगेगा क्योंकि ये फॉर्मूला कॉमन आयन इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा, है ना। हमें क्या किया गया, हमसे कहा गया है कि जो HCl है वो 100% डिसोसिएट होता है, पता है आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या बना के देगा, एक साइन और Cl माइनस साइन। अभी ये कितने मोलर है, इसको अपन वॉल्यूम को कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है ना। 500 ml 0.2 मोलर था, 0.1 मोलर कर लिया, वॉल्यूम का कंसीडरेशन हो चुका है। अब आप मत यूज करिएगा, ये 0.1 मोलर बनेगा, ये 0.1 मोलर बनेगा। सिमिलरली जो एस्टिक एसिड है CH3COOH, वो क्या बनाएगा, CH3COO माइनस साइन और H प्लस साइन बनाएगा। इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर थी, लेकिन 500 ml और आया एक्स्ट्रा, तो उसने वॉल्यूम को डबल किया, कॉन्सेंट्रेशन को आधा किया, तो 0 और 0 हो जाएगा। अभी क्या होगा, 0.1 माइनस एक्स, एक्स और एक्स हो जाएगा। साथ में यहाँ पे क्या करना, 0.1 कर देना। ये कहाँ से आ गया, ये HCl से आ गया, ठीक है, ये HCl से आ गया, ओके। तो अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर देना और एक लैंग्वेज लिख देना कि सॉल्यूशन में टोटल H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कौन गवर्न करेगा, बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl गवर्न करेगा। ये लिखा हुआ है कॉमन आयन इफेक्ट में, लिखा हुआ है, ये इस तरीके का न्यूमेरिकल भी कराया हुआ है, इस तरीके का न्यूमेरिकल है कॉपी में आपके, है ना। यहाँ भी ये निगलेक्ट हो जाएगा आसानी से, दोनों 0.1 दोनों पॉइंट तो निगलेक्ट कर दो, तो x की वैल्यू तो k के बराबर ही आ रही, देख लो आप। x की वैल्यू जो है ना, वो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, CH3COO माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। k की वैल्यू दे रखी 1.75 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये आपका x था, ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, ये x आ गया, x की वैल्यू आ गई 1.75 इंटू 10 की पावर माइनस 5 आ गई। तो जो अल्फा होगा वो क्या होगा, अल्फा डिसोसिएटेड इनिशियल मोल टेकन, ठीक है। तो मोल्स कितने डिसोसिएट हुए, 1.75 इंटू 10 की पावर माइनस 5 डिवाइड बाई 0.1, so you will get 1.75 into 10 की पावर माइनस 4, इस तरीके से था। बोलो कौन सा सॉल्यूशन है इसमें तुम्हारे पास अभी, कौन सा सॉल्यूशन है, CH3COOH और HCl है, इसमें क्या मिला रहे हो, हाँ इसमें आप NOH मिला रहे हो, NOH क्या करेगा, बोलेगा कोई, NOH क्या करेगा, हाँ HCl से पहले रिएक्ट है, HCl से पहले क्यों करेगा रिएक्ट, क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा एसिटिक एसिड पर, तो एसिटिक एसिड का तो डिसोसिएशन ही नहीं होगा, वही काम था, यहाँ निगलेक्ट तो कर दिया है। एसिटिक एसिड अपना H प्लस आयन सॉल्यूशन में तब तक कंट्रीब्यूट नहीं करेगा जब तक कि HCl का H प्लस आयन क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो पहला न्यूट्रलाइजेशन वो किसके साथ करेगा, HCl के साथ करेगा। अगर HCl पूरा खत्म हो गया तब जाके वो किससे करेगा, एसिटिक एसिड से करेगा। तो हमारे पास इस बीकर में जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पास 500 ml 0.2 मोलर क्या है, CH3COOH है। इस बीकर में हमारे पास सिचुएशन ये है कि 500 ml 0.2 मोलर क्या है, HCl है। ये दोनों डेटा हमको ये बता रहे हैं कि ये कितने मिलीमोल है, बोलो, ये 100 मिलीमोल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वॉल्यूम इन ml इनटू मोलरिटी, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा, ये 100 मिलीमोल हो जाएगा, बोलो, इस तरीके से दोनों के दोनों 100 मिलीमोल हो जाएंगे। अब क्या होगा, NOH आप मिला रहे हो, NOH के बारे में क्या बताया उसने, NOH के बारे में बताया कि आप उसका 6 ग्राम मिला रहे हो, ठीक है। तो NOH के जो मिलीमोल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मिलीमोल्स ऑफ NOH, क्योंकि ये पूरा डेटा मिलीमोल में है तो इसको भी मिलीमोल निकालो। मिलीमोल कैसे मिलेंगे, मोल्स ऑफ NOH इंटू 1000, मोल्स कैसे बनते हैं, वेट अपॉन मोलर मास, फिर कितना 6 ग्राम डिवाइड बाई क्या करोगे 40, ये इसके मोल हो गए, इनटू क्या करोगे
1000, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो क्या है, तो 3, ये 150 आ रहा है आंसर, यस सर। 150 मिलीमोल आ रहे हैं। NaOH के 150 मिलीमोल आप यहाँ से मिला रहे हो, और बीकर में क्या है, 100 मिलीमोल HCl है, और क्या है, 100 मिलीमोल एसिटिक एसिड है। NaOH पहले के NaOH का और HCl का अगर रिएक्शन देखा जाए तो 1:1 में बनता है, मतलब NaOH का 1 मोल HCl के 1 मोल को खत्म कर सकता है, तो 1:1 में होता है। ये कितना है तुम्हारे पास, 150, ये कितना है तुम्हारे पास, 100, ये लिमिटिंग खत्म होकर कितना बचेगा, 50, कितना बनेगा, 100। NaCl pH को कोई अफेक्ट करता नहीं है, तो HCl से रिएक्ट करते हुए NaOH कितना बच गया आपके पास, HCl से इतना बच गया, बोलो, ये लेफ्ट है, इतना बच गया। अब ये जो बचा NaOH है वो किसको खत्म करेगा, एसिटिक एसिड को। एसिटिक एसिड को जब खत्म करेगा तो क्या करेगा, CH3COOH प्लस NaOH, that will give you CH3COO माइनस Na, ये सॉल्ट बना के देगा और H2 बना के देगा। अभी हमारे पास CH3COOH कितना है, 100, ये कितना है, 50, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये 0 हो गया, ये कितना बचा, 50, ये कितना बचा, 50, क्या बन गया, बफर। बफर सॉल्यूशन बन गया। कौन सा, एसिडिक या बेसिक, बेसिक बफर। हाँ, एसिडिक बफर बन गया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, pH बराबर pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अच्छा, तो जिसका बन रहा है उसका बफर होता है, राइट? ऑब्वियस सी बात है, वीक एसिड से चलेगा ना। हाँ। ठीक है, तो pH बराबर क्या हो जाएगा, pK, pK कितना था इसका आएगा मेरे ख्याल से 4.75 आएगा। हाँ सर। ठीक है, इस तरीके से।